नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परिचय चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे आधुनिक भारत के उनको सॉल्व किया था। उसी की कड़ी में जो है हम नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आधुनिक भारत के वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में दिया गया है। और आधुनिक भारत से जो है इतिहास में जो है वो क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है वीडियो में सॉल्व किया था। इसमें जो था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो किसने किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसमें B.R. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों जो थे शामिल थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो यहाँ पे जो है उसी की कड़ी में जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? ए है लॉर्ड कर्जन ने, बी है लॉर्ड इरविन ने, सी है लॉर्ड लिथगो ने, डी है लॉर्ड माउंटबेटन ने, एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 26 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही कहा था कि जो है भारत विभाजन जो है मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था। तो इसलिए राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 26 में वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सी राज गोपालचारी, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 27 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था उसमें विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और दूसरे जो थे वो कौन थे वो प्रश्न में जो है पूछा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 27 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ए है लॉर्ड रीडिंग, बी है लॉर्ड जेम्सफोर्ड, सी है सर जॉन साइमन, डी है लॉर्ड इरविन, एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 28 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो साइमन कमीशन जो आई थी उसमें भारतीय कोई सदस्य शामिल नहीं थे। तो वह जो है सुझाव किसने दिया था? लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया था कि साइमन कमीशन जो आयोग है उसमें भारतीयों को शामिल न किए जाए। इसलिए राइट आंसर जो है आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है? ए है अधिक उत्पादन से, बी है घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, सी है उपभोग के लिए उत्पादन से, डी है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए नहीं, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 29 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो ये जो है गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य था। तो राइट आंसर जो है आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, इनमें में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए है एओ ह्यूम, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है S.N. बनर्जी, एंड डी है W.C. बनर्जी, एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 30 में जो राइट आंसर है वो W.C. बनर्जी, विमोश चंद्र बनर्जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर जो है आपका डी है। तो यहाँ पे कंपटीशन में काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। और इसकी पहली जो अध्यक्षता वो कहाँ हुई थी? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुई थी और एओ ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे। तो ये आपको याद रखना है। अगर महिला कांग्रेस की बात की जाए अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पहली कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू थी। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी जो है आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हमने पब्लिकली वीडियो डाल रखा है वहाँ से जाके देख लेंगे और भारतीय कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कराया गया है। तो ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। ये सभी अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वो याद रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो W.C. बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ए है पुर्तगालियों ने, बी है फ्रांस वासियों ने,
सी है डेनमार्क वासियों ने, डी है अंग्रेजों ने, एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 31 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है। पुर्तगालियों ने जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बना लिया था। तो राइट आंसर जो है आपका ए है, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। ए है बक्सर का युद्ध, बी है प्लासी का युद्ध, सी है वांडीवास का युद्ध, डी है पानीपत का तीसरा युद्ध, एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 32 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है, बक्सर का युद्ध जो है वो महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने भारत पर जो है प्रभुत्व स्थापित किया बक्सर के युद्ध के बाद। और प्लासी बक्सर ये दोनों युद्ध जो थे तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ये जो है अंग्रेज जो मुनरो था उसके और नवाबों मुगल साम्राज्य के जो शासक थे इन दोनों के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में। इसी के बाद जो है भारत में जो है अंग्रेजों का जो है प्रभुत्व जो है संस्थापित हो गया था। और 1764 में जो है आपका बक्सर का युद्ध हो गया। तो ये राइट आंसर जो है आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। ए है ग्वालियर के सिंधिया, बी है हैदराबाद के निजाम, सी है पंजाब के दलीप सिंह, एंड डी है बड़ौदा के गायकवाड़, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 33 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है, हैदराबाद के निजाम जो है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक थे। तो राइट आंसर जो है आपका बी है, हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ए है एम.एन. राय, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है राम मनोहर लोहिया, एंड डी है दादा भाई नौरोजी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 34 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है, दादा भाई नौरोजी ने ही आर्थिक दोहन के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में आर्थिक दोहन का प्रतिपादन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। ए है चुआर विद्रोह पर, बी है रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर, सी है विष्णुपुर तथा वीरभूम में हुए विद्रोह पर, डी है सन्यासी विद्रोह पर, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 35 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है, सन्यासी विद्रोह के पे जो है बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास जो है आनंद मठ है। तो ये भी पूछा जाता है कि आनंद मठ किसकी उपन्यास है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। और यह कथानक जो है किस पे आधारित था, तो ये सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उस पे आधारित था। तो राइट आंसर जो है आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता था। ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है बिपिन चंद्र पाल, एंड डी है गोपाल कृष्ण गोखले, एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 36 में जो राइट आंसर है वो आपका ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन एक और ए और सी, तो ये जो है तो यहाँ पे जो है बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये दोनों जो थे गरम दल के नेता थे। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि नरम दली के तौर पर कौन नहीं थे। तो यहाँ पे जो है बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो थे ये गरम दल के नेता थे, और इसलिए जो है राइट आंसर जो है इसमें ई होगा, एक से अधिक। ए प्लस सी जो है दोनों ऑप्शन जो है वो नरम दल के नेता नहीं थे। तो राइट आंसर जो है आपका ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। काकोरी खड़ियन केस किस वर्ष में हुआ था। ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है काकोरी केस कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये सभी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी डेट जो है आपको याद रखना है किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो प्रश्न संख्या 37 में जो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे काकोरी खड़न केस जो है वो किस वर्ष में हुआ था। तो काकोरी केस जो है वो 1925 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर जो है आपका बी है, 1925 ईस्वी। तो काकोरी कांड खड़न केस जो है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था, जिसमें
ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन थी उसको लूट लिए थे। अशफाकुल्ला खां उसी केस में जो है जेल में गए थे। तो ये जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है आपको चयन करना है। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में दिया गया है अभिनव भारत समाज, अरविंद घोष ने है। बी है अनुशीलन समिति, लाला हरदयाल। सी है गदर पार्टी, सी आर दास। एंड डी है स्वराज पार्टी, वी डी सावरकर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिए गया 4-1-3-2, बी है 1-4-3-2, सी है 1-4-2-3 एंड डी है 4-1-2-3। तो प्रश्न संख्या 38 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है 4-1-2-3। तो यहाँ पे जो है अभिनव भारत समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो वी डी सावरकर ने किया था। इसके बाद अनुशीलन समिति जो है वो अरविंद घोष, गदर पार्टी जो है वो लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी सी आर दास। तो ये जो है आपका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन दिया गया है वो राइट होगा। अभिनव भारत समाज वी डी सावरकर और अनुशीलन समिति जो है अरविंद घोष, गदर पार्टी हरदयाल और स्वराज पार्टी सी आर दास। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बी है सी आर दास ने, सी है आशुतोष मुखर्जी ने एंड डी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 39 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध का जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर जो है आपका ए है। तो ये भी पूछा जाता है आपका बंगाल विभाजन जो कब हुआ था, तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था। ये भी डेट जो है आपको याद रखना है, कंपटीशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी जो है संबंधित नहीं थे। ए है स्वदेशी आंदोलन, बी है खिलाफत आंदोलन, सी है व्यक्त सत्याग्रह आंदोलन, डी है भारत छोड़ो आंदोलन एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी जो है वो खिलाफत आंदोलन में से भी संबंधित है, व्यक्त सत्याग्रह आंदोलन से भी संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये संबंधित है। तो इसमें जो संबंधित नहीं है वो है स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन से जो है गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो राइट आंसर जो है इस प्रश्न में आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला। ए है पृथ्वी सिंह आजाद, बी है सरदार किशन सिंह, सी है ऊधम सिंह एंड डी है सोहन सिंह जोश। तो प्रश्न संख्या 41 जो राइट आंसर है वो आपका सी है। ऊधम सिंह ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है आपको याद रखना है, डेट भी पूछा जाता है किस ईयर हुआ था। तो 1919 ईस्वी में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर जो थे अंग्रेज के, उन्होंने गोली चलवा दी थी। और उनको जो है जनरल ओ डायर को किसने मारा था, तो ये ऊधम सिंह थे जिन्होंने जनरल ओ डायर को मारा था, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था। तो राइट आंसर जो है इसमें आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जो है प्रारूपित किया था। ए है महात्मा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। तो प्रश्न संख्या 42 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार पटेल कर रहे थे, उसी में जो है मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प जो है प्रारूपित किया गया था। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी है पट्टाभ सिद्धारमैया, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है सरदार पटेल। तो प्रश्न संख्या 43 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो कि 1938 और 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध जो है चुना गया था। लेकिन महात्मा गांधी के सिफारिश जो है उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44।
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? ए है आगा खां, बी है M.N. जिन्ना, सी है लियाकत अली खां, एंड डी है मोहम्मद इकबाल, एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 44 जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा। मोहम्मद इकबाल ने जो है भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का जो है वो प्रस्ताव रखा था। तो राइट आंसर जो है आपका डी है मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का जो है आपको चयन करना है। पहला है बाल विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर, बी है ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन, सी है विधवा पुनर्विवाह एमजी रनाडे, एंड डी है पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है 3 2 1 4, बी है 4 2 1 3, सी है 1 4 3 2, डी है 2 3 1 4, एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 45 में जो आपका राइट आंसर होगा, बाल विवाह जो है इसको जो है एमजी रनाडे ने रोका था। ठगी प्रथा का अंत जो है ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। और विधवा पुनर्विवाह जो है ये यहाँ पे जो है बाल विवाह जो है एमजी रनाडे ने किया था। और ठगी प्रथा का अंत जो है वो कर्नल स्लीमैन ने किया था। विधवा पुनर्विवाह जो है ईश्वरचंद विद्यासागर, और पिंडारियों का दमन जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। तो ये आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से जो है राइट आंसर जो है आपका ए है। बाल विवाह एक बार हम फिर से देख लेते हैं। बाल विवाह जो है एमजी रनाडे ने अंत किया था। ठगी प्रथा जो है कर्नल स्लीमैन ने, विधवा पुनर्विवाह जो है ईश्वरचंद विद्यासागर ने, और पिंडारियों का दमन जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। तो राइट आंसर जो है आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। 5 ऑप्शन यहाँ पे हैं। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो ये हमने आपको वीडियो जो भारतीय संविधान का बनाया है वहाँ पे बताया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण थे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 प्रभावी कब हुआ था? ए है 4 जुलाई 1947, बी है 10 जुलाई 1947, सी है 18 जुलाई 1947, डी है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 46 में जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है अबुल कलाम आजाद, डी है गोपाल कृष्ण गोखले, एंड ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 47 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। अबुल कलाम आजाद जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक जो है अध्यक्ष बने रहे। तो राइट आंसर जो है आपका सी है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 46 में हो जाएगा सी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ए है गिरीश चंद्र घोष, बी है हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी है एस.एन. बनर्जी, एंड डी है शिशिर कुमार घोष, एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 48 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। शिशिर कुमार घोष जो है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। तो राइट आंसर जो है आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा भाषा माना? ए है राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है स्वामी विवेकानंद, एंड डी है बाल गंगाधर तिलक। तो प्रश्न संख्या 39 जो राइट आंसर है वो आपका बी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द और हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा माना था। तो राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ए है पांडुरंग प्रार्थना समाज, बी है दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सी है राजा राम मोहन राय आर्य ब्रह्म समाज,
डी है विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 50 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। राजा राम मोहन राय जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं किए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ये यहाँ पे आदि ब्रह्म समाज की पूछा जा रहा है, तो इसलिए जो ऑप्शन दिए गए सी वो राइट नहीं होगा। तो ये 50 में जो आपका राइट आंसर सी होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपको कमेंट में जो है एक प्रश्न है उसका आंसर बताना है कि विधि आयोग की जो है प्रथम विधि आयोग की अध्यक्ष कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और प्रथम विधि आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो बताना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।